नमः संस्कृताय। समर्थ संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। विजयी भव। आपके अपने अभिषेक सर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल SSS क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए नया से नया करने की कोशिश करूंगा। नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरभाष संस्कृत सामान्यम दसम कक्षा का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, सुभाषितानि। अपन इसके पहले 3 पाठ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले चैप्टर के नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी ग्रामर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, तो सुभाषितम। सुभाषित का जो अर्थ होता है वह होता है अच्छी तरह की गई बातें। सु प्लस भाषितम, अच्छी तरह कहा गया, जो बातें अच्छी तरह कही गई हों उसे बोलते हैं सुभाषितानि, सुभाषितम। चलिए, बिना देर किए हुए अपन लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट श्लोक है, उसमें सज्जन की प्रशंसा बताई गई है, अच्छे पुरुष की प्रशंसा। चलिए तो पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तता पापम तापम च दैन्यम च ध्वन्ति संतो महाशयः। पुनः गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरस्तता पापम तापम च दैन्यम च ध्वन्ति संतो महाशया। अब देखिए अर्थात क्या होता है। जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, जो गंगा होती है वह किसका नाश करती है आप लोगों को पता होगा, पाप का। उसी प्रकार जो चंद्रमा है वह गर्मी का नाश करता है। शशि तापम, चंद्रमा जो है वह गर्मी का नाश करता है। उसी प्रकार कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है, जो सभी कल्पित कामनाओं को पूरा करता है, वह गरीबी का नष्ट करता है, गरीबी को दूर भगाता है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वह पाप का, ताप का और गरीबी तीनों का नाश करते हैं। मतलब हमें सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि गंगा अकेले पाप का नाश करेगी, शशि अकेला ताप का नाश करेगा और जो कल्प वृक्ष है वह गरीबी का नाश करेगा, पर जो हमारे सज्जन पुरुष हैं वह तीनों का नाश कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकंड है जो वह है दान प्रशंसा। किसकी प्रशंसा है? दान प्रशंसा। चलिए पढ़ते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरान्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुस्तमोऽपि दानैर् दानं हि सर्ववैशानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरान्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर् दानं हि सर्व वैशनानि हन्ति। अर्थात दान देने से सभी प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। हम सभी को क्या देना चाहिए? दान। दान देने से सभी प्राणी हमारे बस में हो जाते हैं। दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है और दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। दान की महिमा सुन लीजिए। दान करने से पराये अपने हो जाते हैं। कोई शत्रु हो तो वह भी मित्र बन जाता है और दान देने से सभी प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। निश्चय ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इसलिए हम सभी को दान करते रहना चाहिए और किसी सुपात्र को दान देना चाहिए। दान ऐसा दो जिसको जिसकी जरूरत हो। जिसको जरूरत ही नहीं है उसको दान की क्या जरूरत। चलिए आगे देखिए। उद्धम प्रशंसा। तीसरा क्या आया? उद्धम प्रशंसा। चलिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं। नात्युक्त शिखरो मेरोर्नीति नीचम रसासलम व्यवसाय द्वितीयानां नाप्य पारो महोदधि। नायुक्त शिखरो मेरोर्नीति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानां
नाप्य पारो महोदधि। अर्थात उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी भी अधिक ऊंची नहीं लगती। यह क्या है? उद्यम प्रशंसा। उद्यम मतलब मेहनत करने वाले, उद्यमशील लोग, मेहनत करने वाले लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी भी अधिक ऊंची नहीं लगती है। और पृथ्वी के नीचे जो छठा लोक है, कौन सा लोक है? छठा लोक। पृथ्वी के नीचे का जो छठा लोक है, रसातल जिसका नाम है, वह भी अधिक नीचे नहीं लगता। और महासागर की अगम्य, जिसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसा महासागर जिसको पार नहीं किया जा सकता, वह भी उद्यमशील लोगों के लिए कैसा नहीं लगता? दूर नहीं लगता, असंभव नहीं लगता। इसलिए हम सभी को प्रयत्नशील बनना चाहिए। चलिए अब वीर पुरुष की प्रशंसा पढ़ते हैं अपन। वीर पुरुष प्रशंसा, 4th श्लोक। विनाप्यर्थ यर्थर वीरः स्पर्शति बहुमानोन्नाति पदम समायुक्तोप्यर्थैर परिभव पदम याति कृपणः स्वभावाद दुद्भूतां गुण समुदाय वाप्ति विषयां धुर्ति से ही स्वाकिम घृतवान कमालो अपि लभते। पुनः विनाप्यर्थ वीरः स्पर्शति बहुमानोन नातिपदम समायुक्तोप अर्थै परिभव पदम याति कृपणः स्वभाव दुद्भूतां गुण समुदाय वाप्ति विषयां धुतिम सेहिम स्वाकिम घृत कनक मालो अपि लभते। अर्थात क्या होता है? बोला है वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान और उन्नति के स्थान को छूता है। जो वीर पुरुष है उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, फिर भी वह सम्मान और उन्नति को छूता है। देखिए हमारे सेना में जो जवान हैं, देश की सीमा को पर रक्षा करते हैं भारत देश की, वह अत्यंत सम्मान को छूते हैं। और भले उनके पास धन ना हो, विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजयता को प्राप्त होते हैं। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उनके पास कितना भी धन हो पर वह पराजयता को ही प्राप्त करेंगे, उनको कोई सम्मान से नहीं देखेगा। और गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली, अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की क्रांति को क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता कभी प्राप्त कर सकता है? देखिए बहुत अच्छी बात की है। यदि मान लो सिंह की जो क्रांति है, शेर आ जाता है, उसका अलग ही जलवा होता है कि शेर आ गया, ठीक है, शेर की दहाड़ अलग ही होती है। पर यदि किसी कोई कुत्ते को सोने की माला भी पहना दो तो क्या वह शेर बन सकता है? नहीं बन सकता। शेर शेर ही रहेगा और कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 4th वाला, गुण प्रशंसा। क्या है? गुण प्रशंसा। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धमाग्राय शोभयामायान्ति छटपदः। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धमाग्राय शोभयामायान्ति छटपदा। अर्थात इसमें गुण की प्रशंसा बताई गई है कि दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण उनके दूत के कार्य को करते हैं। अब मान के चलो कोई अच्छा पुरुष है, यदि वह घर से चला जाए तो उसके घर के सदस्य भी सब अच्छे रहते हैं, तो कार्य चलता रहता है। ऐसे यदि राजा कहीं दूसरे देश में चला जाए, जैसे अपने मोदी जी हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, अब मोदी अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके नीचे के सब अच्छे काम ही करेंगे। उसी प्रकार से जैसे भौरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते हैं, अच्छे व्यक्ति के पास सब दौड़े चले आते हैं। जैसे केवड़े का फूल कहीं लगा हो तो भौरा जो है उसकी खुशबू सूंघकर तुरंत वहां आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुण प्रशंसा के बाद क्या है? वाग्भूषणम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वाग्भूषणम। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा
बाण्येकासं तलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। पुनः केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वार्णेका समतलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। बहुत ही अच्छा है श्लोक। वाग्भूषणम मतलब वाणी का आभूषण। क्या बोल रहे हैं? वाणी का आभूषण भी अपन पढ़ लेते हैं। मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करता है, जो मनुष्य है उसको ना तो बाजूबंद आदि गहने अलंकृत करते हैं, ना ही चंद्रमा के समान चमकने वाला मुक्ताहार। मनुष्य को यदि बाजूबंद बांधो सोने का तो भाई भी गहने और भी अधिक गहने पहना दो तो भाई भी उनको अलंकृत नहीं करते, मतलब शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और ना चमकने वाला मुक्ताहार, भले चंद्रमा की तरह चमकने वाला मुक्ताहार हो, भाई भी उनको अलंकृत नहीं करता है। फिर आगे बताया गया है कि ना स्नान, रोज स्नान करें, रोज चंदन आदि सुगंधित पदार्थ लगा लें, इत्र लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ना फूल से संवारे हुए केस, लड़कियों ने बालों में केस में सुगंधित पुष्प लगा लिए, चमेली के फूल लगा लिए, यह सब उनको सुंदर नहीं बनाते हैं। एक संस्कारमयी वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। एक अच्छी वाणी, वाग्भूषण मतलब ऐसा आभूषण जो कभी नष्ट ना हो। एक ऐसी अच्छी वाणी मनुष्य को आभूषित बनाती है, सुशोभित करती है, जो अच्छी तरीके से संस्कारमयी वाणी हो। और यह ऐसा हार है, यह ऐसा आभूषण है जो नष्ट नहीं होता। सभी आभूषण तो नष्ट हो जाएंगे, बाजूबंद कभी ना कभी आपका टूट ही जाएगा, गुम सकता है, चोर चुरा सकता है। ठीक है, आपके जो बालों में लगाए हुए चमेली के फूल थे वह सूख सकते हैं। आज आपने चंदन लगाया था, कल चला जाएगा। आज अपने इत्र लगाया था, कल फिर से लगाना पड़ेगा। पर जो वाणी रूपी आभूषण है वह आपका कभी ना नष्ट होने वाला है। यह आभूषण नित्य हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर और अच्छी वाणी बोलना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन ने 6 श्लोक पढ़ लिए। अब आगे के जो हैं वह हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यह हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नमः संस्कृताय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।